आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कृषि क्षेत्र के पुरस्कार जो आईसीएआर द्वारा दिए जाते हैं। और कृषि क्षेत्र के पुरस्कार में हमने एक क्लास और हुई थी, उसमें हमने देखे थे वार्षिक पुरस्कार, और वार्षिक में हमने 9 पुरस्कार देखे थे। अब हम देखेंगे द्विवार्षिक पुरस्कार जो कृषि क्षेत्र में दिए जाते हैं। एक एक पुरस्कार को बहुत अच्छे से हमने समझे थे पहले वीडियो में, और किस पुरस्कार की कितनी राशि होती है ये भी हमने बहुत अच्छे से समझे, और किस क्षेत्र में दिया जाता है इसका भी हमने बहुत अच्छे से ये समझे और उसे याद भी किए थे। अब हमारी द्वितीय क्लास है, और द्वितीय क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, कृषि क्षेत्र के पुरस्कार जो आईसीएआर द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन हम देखेंगे द्विवार्षिक। तो द्विवार्षिक में कितने पुरस्कार होते हैं, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, और किन विश्वविद्यालय को दिए जाते हैं, या किस व्यक्ति को या किस रिसर्च केंद्र को दिए जाते हैं, इसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम हर वीडियो में आपके लिए एग्रीकल्चर का नया अपडेट लेके आते हैं, उसी कड़ी में आज भी मैं आपके लिए एक नया अपडेट लेके आया हूँ। और यह वीडियो जो है पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख लें, और ये वाला वीडियो भी आप जरूर देखें। इससे आपका जो है एक नंबर जो है पूरा तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम किए हुए। तो देखते हैं हम द्विवार्षिक पुरस्कार। द्विवार्षिक पुरस्कार में होते तो 4 पुरस्कार हैं, लेकिन हम 4 पुरस्कार के बाद में और भी पुरस्कारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत रत्न डॉक्टर सीवी सुब्रमण्यम। भारत रत्न जो दिया जाता है वो किसके ऊपर से दिया जाता है, डॉक्टर सीवी सुब्रमण्यम, इनकी उपाधि के ऊपर से दिया जाता है। और ये क्षेत्र क्या है इसका, आउटस्टैंडिंग टीचर के लिए। मतलब ये जो टीचर अच्छे से पढ़ाता है और रिसर्च करता है, और कैसे शिक्षा को बढ़ाया जाए और कैसे बच्चों का स्तर सुधारा जाए, ये सारी तकनीकी का उपयोग करके रिजल्ट अच्छा देता है। तो उसके ऊपर जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। भारत रत्न डॉक्टर सीवी सुब्रमण्यम आउटस्टैंडिंग टीचर्स के लिए दिया जाता है। अब अगला क्या है, हरिओम आश्रम ट्रस्ट पुरस्कार। हरिओम आश्रम ट्रस्ट पुरस्कार जो है ये 8 पुरस्कार होते हैं, और ये 8 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, अवार्ड फॉर द बाइनियल अवार्ड। मतलब ये भी जो है अच्छे कार्य करने के लिए दिए जाते हैं हरि ओम आश्रम ट्रस्ट के द्वारा। किसके द्वारा दिए जाते हैं, हरिओम आश्रम ट्रस्ट के द्वारा। और ये जो है द्विवार्षिक पुरस्कार है। अब अगला तीसरा पुरस्कार क्या है, जोनल बेस्ट केवी पुरस्कार। जोनल बेस्ट केवी पुरस्कार, जोनल का मतलब क्षेत्रीय, जो सबसे अच्छा क्षेत्रीय केवी के है उसके लिए यह पुरस्कार है। अब यह जो पुरस्कार जो है, एक पुरस्कार जो है क्षेत्रीय दिया जाता है, और 8 पुरस्कार जो है इसमें जो नेशनल राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये उस कृषि विज्ञान केंद्र को दिया जाता है जो क्षेत्र में जो है कृषि तकनीक को बढ़ा रहा है, प्रचार प्रसार कृषि तकनीक का कर रहा है, और अच्छे से कार्य करने के बाद किसानों को प्रशिक्षित भी कर रहा है, और वहाँ से किसान जो है प्रशिक्षित होकर फसलों का उत्पादन बढ़ा भी रहा है। तो ये सारे कार्य करने के लिए, पशु पालन बढ़ाने के लिए, मत्स्य पालन बढ़ाने के लिए, पोल्ट्री फार्मिंग करने के लिए, गोट फार्मिंग करने के लिए, इन सब के प्रति यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ऐसे सारे जो कार्य केवीके करता है, तो ऐसे केवीके को जो है बेस्ट क्षेत्र में रखा जाता है। और इसमें जो है बेस्ट क्षेत्र में रखने के साथ साथ तो क्षेत्रीय हिसाब से 1 पुरस्कार दिया जाता है, और राष्ट्रीय हिसाब से जो है 8 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसी आधार पर 1+8 पुरस्कार इसमें गिने जाते हैं या गिनती होती है। तो निश्चित है मेरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आता होगा, और यदि नहीं समझ में आता होगा तो आप जो है एक बार कमेंट्स करिए, मैं आपको दोबारा से यहाँ पर समझाने वाला हूँ। अब हम देखेंगे रफ़ी अहमद किदवई पुरस्कार। अब रफ़ी अहमद किदवई पुरस्कार जो होता है ये फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च में बिल्कुल सही, रफ़ी अहमद किदवई पुरस्कार जो है, रफ़ी अहमद किदवई पुरस्कार 3 दिए जाते हैं, और ये द्विवार्षिक पुरस्कार है, यानी 2 वर्षों में
एक बार दिया जाने वाला पुरस्कार है। अब ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? एग्रीकल्चर रिसर्च के क्षेत्र में दिया जाता है। एग्रीकल्चर रिसर्च के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार है, जिसमें जो है राशि जो होती है 5 लाख की होती है। कितनी होती है राशि इसमें? रफ़ी अहमद किदवई पुरस्कार में 5 लाख की राशि होती है और पुरस्कार की संख्या 3 होती है। तो निश्चित ही आपको समझ में आया होगा, जो भी एग्रीकल्चर रिसर्च करने वाले हैं, जिस क्षेत्र में भी करते हैं और अच्छा रिजल्ट आता है और बेस्ट रिसर्चर या साइंटिस्ट बनते हैं, तो उसके लिए यह पुरस्कार उसे सम्मानित किया जाता है यह पुरस्कार के माध्यम से। अब हम अगला देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। अब ये लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार की संख्या होती है 4। अब 4 कौन कौन सी होती है देख लेते हैं हम। 4 पुरस्कार की संख्या किस किस क्षेत्र में होती है? 4 की। तो एक एक करके हम समझेंगे। तो पहला जो दिया जाता पुरस्कार फसल एवं बागवानी विज्ञान में, दूसरा दिया जाता है प्राकृतिक संसाधन प्रबंध एवं कृषि इंजीनियरिंग में, फिर तीसरा दिया जाता है पशु एवं मत्स्य विज्ञान में और चौथा दिया जाता है सामाजिक विज्ञान में। ऐसे कुल मिलाकर संख्या होती है 4। अब इसकी राशि क्या होती है लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार की? इसकी जो लाल बहादुर शास्त्री जो पुरस्कार की है ये 1 लाख रुपए होती है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब किसको दिया जाता है? ये यंग साइंटिस्ट अवार्ड, मतलब ये जो नए नए साइंटिस्ट बनते हैं, नए नए जो रिसर्च करते हैं, उनके लिए ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जो पीएचडी होल्डर रहते हैं और नए साइंटिस्ट रहते हैं, नए नए तकनीकी निकालते हैं, नए किस्में निकालते हैं, उनके लिए यह पुरस्कार, उन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब अगला पुरस्कार है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार ये भी जो है 4 होते हैं। ये पुरस्कार की संख्या 4 होती है। अब ये चारों पुरस्कार देखते हैं हम किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। चारों पुरस्कार फील्ड क्षेत्र में दिए जाते हैं। मतलब कि ये हुआ तकनीकी कृषि पुस्तक, वो भी हिंदी में लेखन में। यदि कोई तकनीकी पुस्तक लिख रहा है हिंदी में और पुस्तक होना चाहिए कृषि से संबंधित क्षेत्र की। अब कृषि से संबंधित क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? क्रॉप साइंस के ऊपर हो, हॉर्टिकल्चर के ऊपर हो, एनिमल साइंस के ऊपर हो या फिशरीज के ऊपर हो। ऐसे ये 4 विषय के ऊपर यदि लिखता है कोई बुक हिंदी में, तो उसको जो है यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार दिया जाता है और यह पुरस्कार की संख्या 4 होती है और ये 4 क्षेत्र में दिया जाता है। तो निश्चित ही आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। तो समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करिए और यदि चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नए नए एग्रीकल्चर के अपडेट के लिए आप जुड़ जाइए, ताकि आपको जो है प्रतिदिन पेपर से संबंधित नए नए जानकारी मिलते रहे और जिसका जो है परीक्षा में आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, चाहे एग्जाम बड़ा हो या छोटा हो। यहाँ पर जो है इस प्लेटफॉर्म में जो है चैनल का नाम तो आपको पता ही है, पीएटी विद सचिन राय। तो यहाँ पर आपको जो है नए नए जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए हम आज का जो इस वीडियो का लास्ट पुरस्कार देखने वाले हैं और वो पुरस्कार है फखरुद्दीन अली अहमद पुरस्कार। तो फखरुद्दीन अली अहमद पुरस्कार, फखरुद्दीन अली अहमद पुरस्कार जो है यह भी एक द्विवार्षिक पुरस्कार है, 2 साल में एक बार दिया जाने वाला पुरस्कार है। और ये जो है ये पुरस्कार की संख्या होती है 7। फखरुद्दीन अली अहमद पुरस्कार 7 व्यक्तियों को दिया जाता है, यानी 7 क्षेत्र में दिया जाता है। अब इसके 7 क्षेत्रों में नहीं दिया जाता है, मतलब इस पुरस्कार की संख्या 7 होती है, 7 व्यक्तियों को दिया जाता है सिलेक्ट करके। अब ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? आदिवासी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कृषि अनुसंधान हेतु, मतलब आदिवासी क्षेत्रों में जो भी उत्कृष्ट अनुसंधान कर रहा है और कृषि की नई नई टेक्नोलॉजी निकाल रहा है और उत्पादन को बढ़ा रहा है और कृषि को सरल बना रहा है और कृषक की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, यदि ये सारे कार्य कोई करवा रहा है तो उसको यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब ये 2 फील्ड में दिया जाता है, 2 क्षेत्र इसको इस पुरस्कार के लिए चुना जाता है। तो पहला क्षेत्र क्या है? एग्रीकल्चर साइंस है और दूसरा क्षेत्र है एनिमल साइंस। अब एग्रीकल्चर साइंस में सारे विषय आ जाते हैं और दूसरा है एनिमल साइंस। एनिमल साइंस में जो है एनिमल में सारे पशु पक्षी जो फार्मिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं
जो कॉमर्शियल है उनको कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए या कैसे उनका पालन किया जाए, कैसे मैनेजमेंट किया जाए ताकि जो है उत्पादन अच्छा मिले और कृषक की राष्ट्रीय आय बढ़े। तो यह सारे क्षेत्रों में जो भी कार्य करता है तो उसको यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो आज की बस क्लास में हम इतना ही समझेंगे। तो पुरस्कार के बारे में आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आपने मेरी पहली क्लास नहीं देखे हैं तो आप वो भी जरूर देखें, उसका लिंक मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो यदि आप दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएंगे कि कृषि के क्षेत्र में ICAR कौन कौन से पुरस्कार देता है और उनकी कितनी राशियां होती है। तो यहाँ से आज का बस वीडियो में हम यहीं विराम करते हैं और ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लेकिन एक बात है कि यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर का नया नया अपडेट आपको प्रतिदिन मिलते रहेगा। मिलने का समय क्या है? सुबह के 7 बजे और शाम के 7 बजे, ये 2 टाइम में मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ। आप जरूर देखें। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।